अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 40वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लेआउट्स बनाना सीखेंगे और ये देखेंगे कि इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो अब विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रैक्टिकल करने के लिए लास्ट लेक्चर वाले कोड को ओपन कर लेते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है जिसके अंदर हमने एक CSS HTML पेज क्रिएट किया था और ये देखा था कि अगर आपने HTML के अंदर C# कोड को ऐड करना है तो कैसे रेजर पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस पेज को मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे हम दिस इज़ माय फर्स्ट HTML पेज की जगह लिख देते हैं दिस इज़ माय पेज हेडर सेक्शन। ठीक है, और इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माय पेज फुटर सेक्शन। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस पेज के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि इस वेबसाइट के बाकी पेजेस के अंदर भी इंक्लूड होंगे। जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो यूजुअली तौर पे एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं और उन पेजेस के अंदर कुछ सेक्शंस कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हेडर का सेक्शन है और इसके ऊपर वाली HTML है ये इस पेज के अंदर भी होगा और इस वेबसाइट के अंदर जो आप मज़ीद पेज ऐड करेंगे उसके अंदर भी हेडर रहेगा और ये वाला कोड भी रहेगा। इसी तरह से अगर आपके पास फुटर सेक्शन है पेज वेबसाइट के अंदर तो ये जो फुटर सेक्शन का कोड है और इसके नीचे वाला कोड है ये इस पेज के अंदर भी होगा और इसके अलावा इस वेबसाइट के अंदर मज़ीद जो आप पेजेस क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी ऐड करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस कोड को ये जो कॉमन कोड है H2 के नीचे वाला और H2 के ऊपर वाला इसको हर पेज के अंदर रिपीट करें। अगर आप हर पेज के अंदर रिपीट करते हैं तो इसका मतलब अगर कल को आपको इसमें कुछ चेंज करना पड़ता है, हेडर में चेंज करना पड़ता है या फुटर में चेंज करना पड़ता है तो आपको हर पेज के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका ये कि आप अपनी वेबसाइट के लिए एक लेआउट पेज बना लें और जो कॉमन कोड है उसको लेआउट पेज के अंदर ले जाएं और इस कॉमन कोड को बाकी तमाम पेजेस में से रिमूव कर दें। तो लेआउट पेज बनाने का मकसद ही यही होता है कि जो कॉमन कोड होता है जो वेबसाइट का लेआउट आप डिज़ाइन कर रहे होते हो और लेआउट से रिलेटेड जो कॉमन कोड है उसको आप लेआउट पेज के अंदर ले जाते हैं और उसको बाकी पेजेस में से रिमूव कर देते हैं। तो अब हम लेआउट पेज बनाने का तरीका देखते हैं। लेआउट पेज बनाने के लिए आपने पेजेस के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है शेड के नाम का। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं शेड और इस पर राइट क्लिक करें, ऐड के ऑप्शन सेलेक्ट करें और न्यू आइटम को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप सर्च पे लिख दें लेआउट तो देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इरेजर लेआउट। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है अंडरस्कोर लेआउट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसका नाम अंडरस्कोर लेआउट ही रखें। ऐड पे क्लिक कर दें तो शेड के फोल्डर के अंदर उसने एक लेआउट पेज ऐड कर दिया है। इसका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कोड है इसका हम फिलहाल अभी रिमूव कर देते हैं और इंडेक्स में से जो कॉमन कोड था वो यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम लेआउट पेज के अंदर ले जाते हैं। इसी तरह से फुटर वाला कोड जो कि बाकी पेजेस के अंदर भी आना था उसको भी यहाँ से उठा के लेआउट पेज के अंदर ले जाते हैं। अब लेआउट पेज के अंदर हमने बेसिक कोड तो ऐड कर दिया है लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या लेआउट पेज को हम अकेला कभी यूज़ कर सकते हैं? लेआउट पेज कभी अकेला यूज़ नहीं होगा, ये बाकी पेजेस के साथ ही मर्ज होकर यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम index.cs HTML पेज को ओपन करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लेआउट पेज के अंदर से सेक्शन है वो यहाँ पर H2 के ऊपर वाला सेक्शन भी और H2 के नीचे वाला सेक्शन मर्ज होकर फाइनल आउटपुट यूज़र के पास पहुँचे। तो अब हमें लेआउट पेज के अंदर ये बताना है कि जो इंडेक्स वाला पेज का पार्ट है H2 वो कहाँ पर ऐड हो। उसके लिए हम यहाँ पर @रेंडर बॉडी का फंक्शन यूज़ करेंगे। रेंडर बॉडी का मतलब ये है कि इस जगह के ऊपर कौन से कंटेंट्स आएंगे, उस पेज के कंटेंट्स आएंगे जिस पेज के साथ लेआउट पेज को यूज़ किया होगा। मिसाल के तौर पर इंडेक्स के साथ अगर मैंने लेआउट पेज को यूज़ किया हुआ है तो इंडेक्स का जो H2 वाला पेज के कंटेंट्स है वो कहाँ पर आ रहे होंगे, रेंडर बॉडी की जगह पर। ठीक है, यानी कि रेंडर बॉडी का फंक्शन ये बता रहा है कि भाई जो चाइल्ड पेज है लेआउट पेज जिस पेज के साथ हम कॉल कर रहे हैं उस एक्चुअल पेज के कंटेंट्स कहाँ पर आएंगे जहाँ पे रेंडर बॉडी यूज़ किया होगा। तो अभी तक हमने ये काम किया कि हमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि लेआउट पेज की सेटिंग डिफ़ाइन कर ली है और रेंडर बॉडी का फंक्शन यूज़ करते हुए डिफ़ाइन कर लिया कि लेआउट पेज के अंदर चाइल्ड पेज के कंटेंट्स कहाँ पर नज़र आ रहे होंगे।
अब हमने ये बताना है कि भाई अपनी एप्लीकेशन के लिए लेआउट पेज यूज़ किया जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेजेस पे राइट क्लिक करें, एक न्यू फाइल ऐड करें। ठीक है, इरेजर व्यू उसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको नाम देंगे हम _व्यू स्टार्ट। इस फाइल का नाम हमेशा यही होना चाहिए, _व्यू स्टार्ट। ठीक है, इसका भी जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट्स है इसको रिमूव कर देते हैं, @ और यहाँ पे हम लेआउट डिफाइन करेंगे, लेआउट इक्वल टू पेज का नाम, और हमारे पेज का नाम है _लेआउट। ठीक है, तो व्यू स्टार्ट की फ़ाइल क्यों यूज़ होती है? व्यू स्टार्ट की फ़ाइल इसलिए यूज़ होती है कि हम व्यू स्टार्ट की फ़ाइल में ये बताते हैं कि इस एप्लीकेशन के लिए किस लेआउट को यूज़ किया जाए। और लेआउट फाइल हमने शेयर्ड के फोल्डर में बनाई थी। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें अब आपके पास जो फाइनल पेज नज़र आ रहा है index.cs_html, उसके अंदर लेआउट पेज के कंटेंट्स भी हैं, उसके अपने कंटेंट्स भी हैं। ठीक है, और एंड पे फिर फुटर सेक्शन लेआउट पेज में से आ रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें। जब आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही कंटेंट्स हैं जो लेआउट पेज के अंदर थे। फिर जहाँ पे रेंडर बॉडी का फंक्शन हमने लेआउट पेज में यूज़ किया था वहाँ पे इंडेक्स पेज के कंटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लेआउट पेज में से बाकी कंटेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए जब फाइनल आउटपुट यूज़र के पास, एंड यूज़र के पास पहुँचती है तो उसमें सिर्फ HTML कोड है, और उसने लेआउट पेज और इंडेक्स पेज दोनों को मर्ज करके एक फाइनल HTML हमारे तक सेंड की है। अब हम एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पर लेआउट में जाता हूँ और फर्ज करें मैं रेंडर बॉडी को उठा के यहाँ से हेडर से भी ऊपर ले जाता हूँ। अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम करते हैं, इसको दोबारा से रन करें तो आपके ख्याल में H2 कहाँ पे नज़र आएगी? इसको दोबारा से रन करें, देखें H2 वाली लाइन ऊपर आ गया। व्यू पेज सोर्स करें तो देखें जहाँ पे रेंडर बॉडी था वहाँ पे इंडेक्स पेज के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी HTML नज़र आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेंडर बॉडी का फंक्शन समझ आ गया होगा कि रेंडर बॉडी का फंक्शन क्या काम कर रहा है। रेंडर बॉडी का फंक्शन चाइल्ड पेज के कंटेंट्स वहाँ पे रेंडर करता है जहाँ पर हम रेंडर बॉडी का फंक्शन लेआउट पेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। पहले केस में हमने हेडर सेक्शन के बाद में इंक्लूड किया था तो H2 के कंटेंट्स H1 के बाद थे, हेडर के बाद थे। दूसरे एग्जांपल में हमने हेडर सेक्शन से ऊपर इंक्लूड किया तो देखें जो इंडेक्स के पेज के कंटेंट्स है वो हेडर सेक्शन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि लेआउट पेज कैसे बनाते हैं, व्यू स्टार्ट फाइल का पर्पज़ क्या है, और लेआउट उसमें कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और index.cs_html और layout_cs_html पेज को मिला के फाइनल आउटपुट आपके पास एज ए HTML क्लाइंट एंड पे पहुंचती है।